कि एक आदमी बीमार रहा है गांव में तो गांव भर जाए देखे, और गांव में एक बहिर रहा है, बहिरा नहीं जाए। कहे हम का करे जे बहिर आदमी हम कहीं पे कुछ नहीं गवा, गाँव भर जाए। और लग मर्दियों की बीमारी ठीक हो नहीं, सिलसिला चल रहा था बराबर। तो एक दिन बहिरवा सोचिस कि यार सब जात है देखे, हम नहीं जाए थे यार, सोचा थे कि देखो गांव भर आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो सोचन ला हमू चले जाए, हमू कहीं हमका दुश्मनी निगाह से देखे। तो बहिरवो एक दिन निकला अयादत खाते, जब जाए लाग तो रस्तम सोचिस कि हम जाए थे, 3 बात उसे पूछबे, उसके बाद चले गए। पहले नंबर पर पूछबे कि का हाल है हो, तो कहीबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जत्ता कोई परेशान हो और देखे जाओ, पहली मुलाकात में पूछो का हाल है तो यही कहते हाँ ठीक है। उसके बाद जब बैठो तब बताए कि पेटे के दर्द नहीं ठिकात है, बुखार नहीं उतरत है, बताओ। लेकिन पहली मुलाकात में कहते हैं हाँ ठीक है अल्लाह करम। तो बहिरवा सोचिस कि जेबे कहबे का हाल है तो कहीं हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो बीमार लोग अक्सर सेब अनार मौसमी खावा करते हैं, यही सब बताइए तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करबे कि किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये 3 बात पूछ के चले, प्रोग्राम बना के बहिरा हुआ पहुँचा। गवा कहे सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहे सो। बहिरवा बैठा तो पूछा था कि क्या हाल है भैया, तो परेशान बहुत रहा है, तो कहे मर रहा हूँ और क्या हाल है। तो बहिरवा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह यूँ कहाँ दुश्मन आएगा है? हम कह रहे हैं मर रहा हूँ, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से क्या मतलब, बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है। तो गुस्सा में कहे अब क्या खाता हूँ, जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरवा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, या अल्लाह कहाँ के आदमी आए गए। लेकिन बहिर ने फौरन तीसरा सवाल किया कि भाई किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो गुस्सा हो इनका रहा है। तो कहते अब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कौन आएगा। भैरवा कहा तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला बहिरा घरे खुश कि हम बीमार को देख कर आए, मेरा पड़ोसी खुश हुआ होगा। लेकिन वो ऐसी बोली बोल के आवा कि बजाय पड़ोसी को खुश करने के नाराज करके आया। इसलिए जाओ तो वो बोलियाँ बोलो, हुजूर फरमाते हैं फलियकुल खैरा, अच्छी बोलियाँ बोलो, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आज जश्न रहमत आलम में आपकी शिरकत काबिल मुबारकबाद है। अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल अहद साहब क़िबला ने बुलाया। एक लंबी मसाफत तय करने के बाद आपके बीच में हाज़िरी हुई। स्टेज पर हमारे उलमाए किराम काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके नाम मैं नहीं जानता। अल्लाह सबों की सरपरस्ती में मुझे कुछ बातें कहने की तौफीक अता फरमा दे। और अभी आप बड़ी अच्छी नातें सुन रहे थे, इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप सुनेंगे। देखिए, जश्न रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाया है। और सरकार आए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भीने सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीने सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जा। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले जा चश्मो सर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ पाँव रखने वाले जा चश्मो सर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। सरकार ने खूब करम फरमाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, रास्ते में जज़ाकल्लाह भूख लगी तो एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल गए, दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली। उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। सरकार ने फरमाया, बूढ़ी माँ कुछ खाने को है? बुढ़िया ने कहा, बेटा कुछ भी नहीं। तो बुढ़िया के घर में एक दो बकरी बंधी थी, कमजोर बकरी, सूखी हुई, बिल्कुल दुबली पतली। हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी माँ इजाजत दो तो इसका दूध दूह के हम पी लें।
तो हुजूर ने फरमाया देख नहीं रहे हो, बुढ़ी बकरी को जान नहीं है, इतनी दुबली पतली थन भी नहीं है, और कह रहे हो दूध के पी ले। हुजूर ने फरमाया इजाजत दे दो तो पी ले। बुढ़िया जलाल में आए, कहा जाके पी लो। कह रही हूं कि थन में दूध नहीं। बुढ़िया ने इजाजत दिया, हुजूर गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो हाथ लगाया तो आनन फानन बकरी तंदुरुस्त भी हो गई और थन उसके दूध से भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार ने दूहा, एक बर्तन भरा, दूसरा मांगा उसको भी भरा, तीसरा मांगा उसको भी भरा। बुढ़िया लाते जाते थे अल्लाह के रसूल बकरी का दूध, दूध के बर्तनों को भरते जाते थे। जितने बर्तन थे उनके घर में भगोना वगोना सब भर गया। अब कोई बर्तन नहीं बचा। तो अल्लाह के रसूल ने दूध के बुढ़िया को पिलाया, फिर दूध दूह के अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर खुद पिया और घर से तशरीफ ले गए। रवायतों में आता है कि वो बकरी उसी तरह दूसरे दिन भी उसने उतना ही दूध दिया कि उसके घर के जितने बर्तन होते थे सब भर जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन भी दिया, लिखा है पूरा हफ्ता दिया, पूरा महीना दिया, पूरा साल दिया, यहाँ तक कि वो बकरी उसी तरह 18 साल तक बराबर दूध देती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुढ़िया दूध बेच के जमाने की दौलतमंद हो गई। 18 साल तक जी के घरे इतना दूध हुए और बकरी के कितना महंगा बिका था। तो आल नबी ने जिसको दिया माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहते थे। 10 साल नबी के गुलामी में रहे। हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के लिए दुआ मांगी। अनस के यहाँ कोई लड़के नहीं थे, गरीब भी बहुत थे, वजू का पानी सरकार को देते थे। हुजूर ने एक दिन दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो हुजूर ने दुआ मांगी तो एक को लड़के नहीं थे और अनस के यहाँ 100 लड़के पैदा हो। सुभान अल्लाह। कितने लड़के पैदा हुए? 100। और गरीब थे, लेकिन नबी ने दुआ मांगी तो उनके खजूर की एक बाग थी, वो बाग में साल में 2-2 मरतबा फलाने लगा। कोई बगिया ऐसे नहीं साल में 2 दफा फलाए, 2-2 मरतबा फलाने लगे। हजरत अनस माला माल हो गए। सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने चाहा माला माल कर दिया। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ है ना समझ, वो कहते नहीं हम अल्लाह ही से मांगे। अब अल्लाह कहता है खुदो माताकुमुर रसूल फखुदो, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो। कुरान कहता है जो दे वो तुम ले लो। एक जगह अल्लाह फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने उन्हें मालदार बना दिया और उसके रसूल ने उनको मालदार बना दिया। ये कुरान की आयत है। माशाअल्लाह, जज़ाक। तो ऐ लोगों, अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं उस नबी को अल्लाह ताला ने देने वाला बना के भेजा है।
देखो आज आप जलसे में आए हो, जाना नहीं, थोड़ा मोहब्बत से अपना वक्त देना और प्रोग्राम सुन के जाना। हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब और उनके साथियों ने बड़ी मेहनत की, जलसे बड़ी मेहनत के बाद मुनक़िद होते हैं, इसलिए आप बैठ कर के थोड़ी देर ज़रूर सुनेंगे। बहरहाल मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। मौत और जिंदगी अल्लाह ने दोनों पैदा किया। क्यों? तो अल्लाह फरमाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इम्तिहान देने दुनिया में आए हैं, इसलिए लोगों कोशिश करो कहीं इम्तिहान में नाकामयाबी न हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें आपको इम्तिहान के लिए पैदा किया, लेकिन आज अफसोस है कि अजान होती रहती है और हम सुनते रहते हैं, मस्जिदों में नहीं आते। याद रखो नबी करीम का वो जमाना देखो, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हंजला है, शादी हुई थी बीवी के साथ, पहली रात गुजार रहे थे, पहली रात। इतने में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया रहीलो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। जैसे हुजूर ने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, तो हजरत हंजला उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं मेरी बीवी आज शादी की पहली रात है, तुमने हमारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा। जरा इको बंद कर देना भैया, मैं को अगर इको चल रहा हो। ऐ मेरी बीवी मेरे लिए तुमने घर छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, सारा दयाल छोड़ा, लेकिन आज अल्लाह के रसूल मैदान जंग में बुला रहे हैं। तो कितनी खुशनसीब बीवी थी। बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर हंजला खुशी से चले जाओ, अगर तुम जिंदा आ गए तो मैं गाजी की बीवी कह के दुनिया में पुकारी जाऊंगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर कहें तुम्हें मैदान जंग में शहादत मिल गई तो दुनिया और आखिरत में मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ चले जाओ। हजरत हंजला चले गए और अल्लाह की मर्जी की मैदान जंग में गए और लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये वो जमाना था कि शादी हुई पहली रात थी, लेकिन अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुनी तो सब कुछ छोड़ा और गए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए शहीद हो गए। ऐ लोगों, आज मस्जिद का मुअज्जिन कम करो थोड़ा, आज शहादत के लिए नहीं बुला रहा है। अब इतना ना कम कह दो कि खत्म कह दो यार। मस्जिद का मुअज्जिन आज सर कटाने के लिए हमें नहीं बुलाता, बल्कि अल्लाह की राह में सर झुकाने के लिए बुलाता है। बेशक। लेकिन अफसोस है कि हम अजान सुन के मस्जिद नहीं जा पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, एक सोलबा नाम के आदमी मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने आते और हर टाइम में सबसे पहले निकलते, फजर में, ज़ोहर में, असर में सबसे पहले निकलते। लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल ये सोलबा बहुत जल्दी करते हैं निकलने में। तो हुजूर ने बुलाया, कहा सोलबा रुको, तुम इतना जल्दी क्यों करते हो? तो सोलबा ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कपड़ा जो मैं पहन के मस्जिद में आता हूँ नमाज पढ़ने, फिर घर जाता हूँ यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। यही एक जोड़ा कपड़ा है अल्लाह के रसूल घर में, बड़ी गरीबी है।
एक ही जोड़ा कपड़ा है, मैं पहनकर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर जाता हूँ अपनी बीवी को उतार के देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए, इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ। ऐ मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, वो नबी के ज़माने के मुसलमान कैसे थे कि इतनी गरीबी की एक जोड़ा कपड़ा, और फिर भी न बीवी की नमाज छूट रही है, न शौहर की नमाज छूट रही है। सुभान अल्लाह। और हाय अफसोस, आज अल्लाह ने हमको तुमको कितना नवाजा है। मर्द के पास भी कई जोड़े, औरत के पास भी कई जोड़े, लेकिन न आदमी की नमाज अदा हो रही है, न बीवी की नमाज अदा हो रही है। जरा सोचो, अल्लाह ने दुनिया में पैदा किस लिए किया था? अल्लाह फरमाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा दुनिया में इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा है कौन। इसलिए लोगों, कोशिश करो कहीं हम फेल तो नहीं हो रहे इस इम्तिहान में। एक दूसरे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दुजाना। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। वो तो पांचों टाइम वाले हों 16, और ये फजर वाले, फजर में सबसे पहले निकलते थे। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा अबू दुजाना तुम फजर में बहुत जल्दी जाते हो, क्या मामला है? तो अबू दुजाना कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, पर्दे की दीवार सिर्फ बीच में उठी हुई है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है अल्लाह के रसूल, पके पके खजूरें रात में मेरे आंगन में गिरती हैं उसकी, मेरे पड़ोसी यहूदी की पकी पकी खजूरें मेरे आंगन में गिरती हैं। इसलिए मैं नमाज फजर में जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा बेदार हो करके मेरे यहूदी पड़ोसी की कोई एक खजूर उठा के खा न ले। मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसके घर दे के आता हूँ, तब मैं अपने छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ। मुझे डर लगा रहता है कि मेरा कोई बच्चा पड़ोसी की कोई खजूर उठा के खा न ले। अब ज़रा गौर करो, ये सहाबा के अंदर रिज़्क़े हलाल का जज्बा था, हलाल रोज़ी का जज्बा था। और आज देखा जाता है आम के मौसम में अगर लड़का सवेरे बोरिया भर लावे कहूँ से, अब अप्पा देखी हैं तो न पूछी हैं कि अरे हमरे को बिरो नहीं रहा, बोरिया भर आम कहाँ से लाए, खई हैं तो के मोहल्लम घूम घूम मुँह फैलाए फैलाए बताइए कि हमारे लड़का बहुत उसकी आ रहे आज बोरिया भर आम लावा रहे। अरे बेगैरत, कम से कम ये तो सोचता कि तेरे घर में एक पेड़ भी नहीं है तेरे पास, फिर बोरिया भर आम कहाँ से लेके आया? आज लेह मूंगफली का भाव है? 20 रुपये 100 ग्राम। वो तौले लागे जब तक 2-4 ठोर मार दे। जरा सहाबा की जिंदगी देखो कि उन्होंने एक खजूर पड़ोसी का खाना अपने बच्चों के लिए गवारा न किया है? और दूसरी बात ये भी सोचो कि वो यहूदी था। आज कुछ जाहिल लोग हैं, कहते ना है हिंदुन के माल लूट के खाए लो जाए दे माज़अल्लाह। अरे इस्लाम बहुत साफ सुथरा मज़हब है, इस्लाम ने कभी ये इजाज़त नहीं दिया कि किसी की बेईमानी करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंसाफ सबके लिए ज़रूरी है। किसी का माल न हड़पो, किसी के साथ ज़्यादती न करो, इसलिए कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह ने उनको सबके लिए रहमत बना के भेजा है। इसीलिए एक लड़की थी हातिम ताई की, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी इंसान गुजरा है। जाना तो हातिम ताई कितना बड़ा सखी रहा है। उसने घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगाए थे। कितने दरवाजे? काहे के लिए?
ताकि मांगने वाला कोई आए तो उसको दरवाज़ा न तलाश करना पड़े, जिस दरवाज़ा से चाहे मांगे मैं उसको दे दूँ। कितना बड़ा सखी था बताओ। हमरे तुमरे घर में कई दरवाज़ा होते हैं, एक बहुत ज़्यादा तो पीछे एक भागे वाला कि कोई मुसीबत हो तो पीछे से निकल लो, और उसके घर में 10 दरवाजे। कोई मांगने वाला आता था, एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे से मांगता तो हातिम ताई देता, फिर वही मांगने वाला अगर दूसरे दरवाजे पे जाता और मांगता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर तीसरे दरवाजे पे जाता तो फिर देता, यहाँ तक कि एक ही मांगने वाला पलट पलट के 200 दरवाजे मांगता तो हातिम ताई देता रहता था। हमार तुम्हार का हाल है, अगर कोनो मंगता आवा कहूँ 2 रुपया दे दिएगा और कहूँ हफ्ता खाड़ में फिर आएगा तो का कहा जाते हैं, अरे उस दिन अभी ले गए रहते कि फिर आएगी रहते। 2 रुपया में लागत है माला माल कह दिया। कभी ये न कहो। अल्लाह ताला कुरान में अपने नबी से फरमाता वस्साइल फला तनहर, ऐ नबी मांगने वाले को दुत्कारा न करो। नबी से अल्लाह फरमाता मांगने वाले को दुत्कारो ना। बैलवन का हिये से सोचक चाहे कि नबी अगर मजबूर होते तो अल्लाह ताला क्यों कहता कि मांगने वाले को दुत्कारा न करो। इसका मतलब कि नबी को अल्लाह ने देने वाला बनाया, इसीलिए कहता मांगने वाले को भगाया न करो। कोई मांगने आए तो दे दिया करो। गौसे पाक फरमाते थे कि कभी अल्लाह ताला इंसान की शक्ल में फरिश्ते को भेजता है अपने बंदे का इम्तिहान लेने के लिए कि जाओ मेरे बंदे से मांगो मेरे नाम पर, मैंने दिया है, देखें वो देता है कि नहीं देता। बहरहाल इतना बड़ा हातिम ताई सखी था। एक दफ़ा हजरत अली शेर खुदा से लोगों ने पूछा, अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी हैं या हातिम ताई सखी था? तो हजरत अली क्या आशिक रसूल थे? आजकल के पिलपिलहे हुई थी तो कहती ना ही सखी तो हातिम ताई ही था। हजरत अली कहते हैं सखी तो मेरे नबी ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं है। कहा क्यों? तो हजरत अली कहते हैं हातिम ताई मांगने वाले को देता था लेकिन ज़रूरत भर नहीं देता था। अगर ज़रूरत भर देता तो एक मांगने वाला पलट पलट के 200 दरवाज़ों पे न मांगा करता। मांगा था इतना दे देता, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन देता था, कम देता था, इसीलिए पलट पलट के भिखारी मांगा करता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया फिर जिंदगी में कभी मांगने की ज़रूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सखी तो मेरे नबी ही हैं। तो हातिम ताई की लड़की नबी करीम की बागी हो गई। उसका लड़का अदी हातिम का, वो भी हुजूर का दुश्मन हो गया और हुजूर से इतनी दुश्मनी किया कि दोनों जंग में लड़ने भी गए। लेकिन एक जंग में दोनों लड़ने गए तो हातिम ताई की लड़की पकड़ ली गई और अदी भाग निकला। जब भाग निकला अदी, हातिम ताई की लड़की गिरफ्तार हो गई। तब उसने अल्लाह के रसूल से गुजारिश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यतीम हैं, हमारे अब्बा हातिम ताई न रहे, मेरा भाई मेरा साथी था वो भी भाग निकला, मैं यतीम हूँ, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे छोड़ दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की लड़की को रिहा किया और जाने के लिए हुजूर ने हातिम ताई की लड़की को घोड़ा भी दिया। पैदल नहीं भेजा, घोड़े पे भेजा। हुजूर ने कुछ तोहफा भी अता फरमाया। तो हातिम ताई की लड़की फिर घर नहीं गई और सीधे अदी के पास गई जहाँ भाग के गया था। अवधी के पास जाके कहने लगी, भाईजान तुम भाग निकले, खुदा की कसम उन जैसा रहमो करम वाला इंसान हमने दुनिया में नहीं पाया। बड़े रहमो करीम है, बड़े रहम दिल है। कहा क्या हुआ?
कहा देखो तुम भाग निकले, मैं गिरफ्तार हो गई, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाप का साया ना रहा, मेरा भाई भी साथ छोड़ दिया, मेरे ऊपर रहम करो, छोड़ दो, तो उन्होंने रिहा भी किया, चलने के लिए घोड़ा भी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए माल भी मुझे दिया है उन्होंने। तुम कितने बदनसीब निकले, भाग निकले। अदी ने कहा जब उनका रहमो करम का यह आलम है तो मुझे भी उनके पास ले चलो, मैं उनके कदमों में रहकर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करूँगा। तो अदी आया, भाई बहन दोनों मेरे नबी की रहमत देखकर कलमा पढ़ के दामने इस्लाम में शामिल हो गए। ये मेरे नबी का रहमो करम है, इसलिए तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। खुश नसीब हैं आप लोग जिन्होंने जश्न रहमत आलम का जलसा मुनक़िद किया और नबी की रहमत का पैगाम लोगों को सुनाया और सुनाने की नीयत से जलसा किया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, आमाल अच्छे कर लो। लेकिन आज अफसोस है, इतना अच्छा बैठने का इंतज़ाम था, लोगों को और आना चाहिए, लेकिन आज अगर कहीं मौलाना अब्दुल अहद साहब खाने की दावत दिए होते तो हो सकता है जगह नहीं मिलती है? दीन की बात सुनने के लिए लोग पीछे हटते हैं। आज मुसलमान खाने के लिए आ गए। बताते हैं कुछ ज़माना पहले की बात है कि 3 लोग सफ़र में निकले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों घर से रोटी ले निकले, रास्ता में खाइन, उसके बाद फिर कुछ चले, फिर भूखे हो गए। तो तीनों ठोरे को हम मांगिन, तो कोनो का रहम आवा तो 1 प्याली खीर दे दीस। अब खीर 1 प्याली और खाए वाले 3 ठोरे, तो तीनों प्याली रख के बैठे, कहीं यार तीनों मिलक भूख लाग है, अगर सब लोग खावा जाए तो कोई के भला न हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई पेट तो भर जाए। तो तीनों कहते हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे, खाए को तो कहीं नहीं कर, रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, अपन अपन ख्वाब बयान करो, जिके ख्वाब अच्छा हो ये खीर खाई ले। तो रख दीन, तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए, इस चक्कर में कि सोबे जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे, अच्छा ख्वाब हुई तो खीर खेबे, दोनों सोए गए। और मुसलमान आँख बंद की है परा, उका बगैर खाए कहानी दवैया। जब उनके दोनों नाक बाजे ला, खो खो करे लागे, तब मुसलमान जानिस के दोनों सोए गए। ब उठा, खीर उठाया, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा। अब जब सुबह हुई तो दोनों जल्दी जग गए, भूखे रहे। उसके बाद इका उठावे, अयु कहे उठे के काम पहले से हल है। जब उठावे तो ये करवट हो जाए, वो करवट हो जाए, उधर से ये करवट हो जाए, पकड़ के जल्दी से बैठा ही नहीं। तो आंखें मिलावे, कहा क्या बात है बताओ। तो कहें मेरे ख्वाब बताओ जो कि अच्छा ख्वाब हो, खीर खाए। तो कहें तो कहा देखो तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि देखो आज हमने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा आसमानी क्या? आज मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे जगाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए और 4थे आसमान तक मुझे लेके गए। आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान पे हैं। अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा ही से उठा लिया था, आज भी हैं, क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। 4थे आसमान पर हैं। तो उसने कहा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए, 4थे आसमान तक लेके गए। तो लोग ज़मीनी ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि चुप, अगर तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, 4थे आसमान तक लेके गए थे,
तो मेरे नबी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए और वो मुझे ज़मीन टहलाते टहलाते छठे आसमान पे लेके गए। 2 मंजिल में तुमसे ऊंचे गया हूँ, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू बता। तो उसने कहा हम क्या बताएं, जैसे हम सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोज़ा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी कर, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सेहरी किया, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों चौंके, कहें का खाए सेहरी में। कहते खीर के अलावा और कुछ रहा है, और का खा ले। तो कहें कत्ता खाए, कहें उमर आगे कत्ती रहा है। देखें खीर की प्याली साफ। तो कहा था यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहा थे बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्लाए, सुबह हो जाती हमारा रोज़ा बेकार हो जाता। हा? खाने में मुसलमान इतना आगे। हा? आज नबी की महफिल में इतने कम लोग। ऐ लोगों, जलसों से मोहब्बत करो, जलसों से इल्म मिलता है। हज़रत अली शेर खुदा कहा करते थे रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाली मालू। हज़रत अली कहा करते थे कि हम अपने रब के फ़ैसले पर राज़ी हैं कि अल्लाह ने हम लोगों के हिस्से में इल्म दिया और जाहिलों के हिस्से में अल्लाह ने दौलत दी। अल्लाह के फ़ैसले पर हम राज़ी हैं। इंसान को खुदा के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा कितने गरीब थे। इंसान जब खुदा के फ़ैसले पर राज़ी होता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी देखो, हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी देखो कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बादशाह थे, कई बीवियां थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बाग था। एक दफ़ा शैतान आया और उसने फूंक डाला तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बागें जल गईं, खेतियां जल गईं। तो सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत कम करेंगे, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब सारी खेतियां जल गईं, सारे बाग जल गए, तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी तक इबादत करता था तो कभी बागों की फ़िक्र होती थी, कभी खेती की फ़िक्र, अब वो सब ख़त्म हो गई। इलाही अब बिला टेंशन में तेरी इबादत करूँगा। और इबादत करने लगे तो शैतानवा परेशान। भाई एक दिन आवा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की छत गिरा दिया, जितने बच्चे थे सब मर गए, बीवियां मर गईं, सिर्फ बीबी रहमत बची। बीवियां मर गई, बच्चे मर गए। तब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब तक इबादत करता था तो बीवी बच्चों की फ़िक्र कभी होती थी, जहन जाता था, अब वो भी नहीं रहे। परवरदिगार अब तो दिल खोल के तेरी इबादत होगी। सुभान अल्लाह। अभी इबादत करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जिसमें फफोले पड़ गए, बीमारी। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बीमारियां देता है। फफोले पड़े तो गांव वालों ने कहा कुछ नहीं, इनके अंदर गंदगी वाली बीमारी, माद अल्लाह, कोढ़ की बीमारी बता दी। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से अपने नबियों को महफूज रखता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को लोगों ने वतन से निकाल दिया, कहा इनको भगा दो वरना इनकी बीमारी हम में भी फैलेगी। जंगल चले गए। जब वतन के लोगों ने भगाया, जंगल गए, तब भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह जिस हाल पे तू राज़ी उस पे तेरा बंदा अय्यूब भी राज़ी है। और फिर जब अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहे तो हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने अपने परों से एक चश्मा खोदा,
पर मारा चश्मा निकला। फरमाया अय्यूब नहा लो इसमें। अय्यूब नहाए तो सारी बीमारी चली गई, सेहतयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें औलादें दी। फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर बादशाही अता फरमाई और पहले से कई गुना ज़्यादा अल्लाह ने उनको अता किया। पता चला इंसान जब अल्लाह के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, हालात कैसे भी हों, अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, इंशाअल्लाह हालात अच्छे होंगे। कुरान ने फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक सख्ती के बाद आसानी है। परेशानी आएगी, खुशहाली पैदा होगी। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी तकलीफ होत है बस मौत की दुआ मांगे लागत है। जहाँ तनिक तकलीफ है कहें या अल्लाह हमको उठाई लो, या अल्लाह हमको उठाई लो। ऐसे लोग झूठे हैं, मरना कोई चाहता नहीं। बताओ कोई मरे चाहते ही माँ? हम मुँह नहीं चाहिए थे, हम मुँह दुए मांगे थे कि अल्लाह हमको मौत जल्दी न दे। मरक तो है लेकिन मरना जल्दी नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। मौलाना अबू नूर बशीर सच्ची हिकायत में लिखते हैं कि एक बुढ़िया रहा है उसके अक्कई लड़का, और एक लड़का कत्ता दुलारा होता, और लड़का बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़का को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़का को ठड़ियाई दो, यही दुआ मांगे। मोहल्ला वाले सुनत सुनत आजिज हो गए। भाई एक दिन एक नौजवान काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया वाला खौखिया के दौड़ा। वो बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, तो कहे रुक रुक। तो कहते कुआ भैया कुआ, कहे मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले हैं, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, उधर लड़कवा बीमार है। हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है। देखो बुढ़िया का अत्ते दिन कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़कवा ठड़ी आए दो, और जब देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरने की दुआ न मांगो मुसीबतों में, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह तो मुझे सब्र अता फरमा दे। हाँ, कभी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। मौत की दुआ न मांगो, ना परेशान हो, बल्कि दुआएं मांगो। अल्लाह ताला जहां मुसीबत का दिन खुदा ने दिया है, अल्लाह आराम का दिन भी खुदा देगा। हाँ। मौत की दुआ मांगो, लेकिन ये नहीं कि अभी मार दो, बल्कि मौत की दुआ मांगी है, सहाबी ने भी मांगी है। हदीस पाक में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तो अपने राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत दे दे। नबी के शहर में मौत की दुआ मांगी है, मदीने में। अच्छा एक बात सोचो कि मक्का में मरने की दुआ मांगना चाहिए? मक्का में काबा है, आबे जमजम है, सफ़ा मरवा है, मिना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, सब कुछ तो मक्का में है। और हजरत उमर दुआ मांग रहे हैं मदीने में मरने की। क्यों? इसीलिए लिखा है हदीसों में कि मेरे नबी काबा से भी अफजल हैं, अर्श आदम से भी मेरे नबी अफजल हैं। हाँ। और मदीने में मरने की दुआ इसलिए मांगी कि हुजूर फरमाया करते थे मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में ईमान पर मरा, फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी गवाही भी दूंगा और उसके लिए शफाअत भी करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं, मदीने का लक़ब है तैबा। आला हजरत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, सीधी सड़क ये
शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो मुसीबतें आएंगी लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी आजमाइश ले रहा है, इस आजमाइश में बद्दुआ करो कि हम कामयाब निकले। देखो इस पुरफतन दौर में हमको आपको ज़रूरी है कि हम रहम करें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, रहम करो। एक बुजुर्ग थे हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम शहर में रहते थे। एक दिन रात में सो रहे थे तो पड़ोसी से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब ऐसी आवाज़ आई कि हजरत बायजीद बुस्तामी की आँख खुल गई। देखा कि मेरे पड़ोसी के घर से रोने की आवाज़ आती और वह पड़ोसी गैर मुस्लिम था। बायजीद बुस्तामी रात में उठे गए, उसके दरवाजे पे खटखटाया। जब दरवाज़ा खोला तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरे भाई तुम्हारे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, काफ़ी देर से रो रहा है। तब उस गैर मुस्लिम ने कहा था, बायजीद ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है। घर में तेल नहीं है कि चिराग जला सकूं, अंधेरा घर पड़ा है, इसी वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला तो गए अपने घर और अपने घर से तेल डाल के एक चिराग जला करके और उस गैर मुस्लिम के घर में ला के रख दिया। सुभान अल्लाह। जब घर में रोशनी हुई, वो रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम गैर मुस्लिम हो मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा ना हुआ और अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में ला के रख दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद ने मेरे घर को रोशन कर दिया तो अब ज़रूरी है कि ला इस्लाम की रोशनी को भी दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने पढ़ा, सारे घर के लोग कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम और आप मुस्लिम गैर मुस्लिम न देखें, बल्कि देखें कि कोई अल्लाह का बंदा परेशान है तो उसकी हम मदद करें। कोई भूखा है तो उसको हम खाना खिला दें। इसीलिए हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बाता नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर दौर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। आज कुरान से लोग दूर हैं। आज बहुत से लोग या अली कहो तो करते भी हैं, मोहब्बत करते, होना चाहिए मोहब्बत, लेकिन हज़रत अली शेर खुदा को कुरान की तिलावत से कितनी मोहब्बत थी। लिखा है कि जब खाने काबा का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते तवाफ़ वहीं से कुरान पढ़ने लगते और घूमते घूमते जब वहाँ पर पहुँचते तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह। और आज हम अली के मानने वाले। एक बुजुर्ग थे हज़रत अबू बकर बिन अय्याश, उनका आखिरी वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया तो उनकी बिटिया रोने लगी। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरी बेटी रो रही हो? कहा वो इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, मैं डरती हूँ कि खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले। आपका अंजाम सोच के रो रही हूँ कि खुदा जाने आपका ठिकाना कहाँ हो, जन्नत है कि जहन्नम है। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, ऐ मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है
इस एक कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम की तिलावत की, पूरा कुरान ख़त्म किया। बेटी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मुझे जन्नत अता फरमाएगा। बताओ, ऐसे ऐसे लोग थे और आज हमारे घर कुरान की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। आज हर घर में मोबाइल के गाने की आवाज़ तो मिल सकती है, लेकिन घर से तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं मिलती। इसलिए जज़ाकल्लाह, आप हजरात कुरान शरीफ पढ़ो। तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। अगर घर में पतोहिया आ जाए तिलावत करे वाली तो उसका मौका दो। लेकिन आज देखा जाता है कि ना सास पढ़े ना ससुर पढ़े, घर वाले को पढ़े ने। पतोहिया अगर कुरान पढ़ने वाली आ गई और सुबह अगर कुरान लेके बैठा था तो उसके सास के जान निकलत है। कहते देखियो वद्दे किताब लेके बैठी है, काम चोर का कहा था। काम चोर न कहो, बल्कि ये कहो मेरी बेटी तुम कुरान पढ़ो, जितना जी चाहे पढ़ो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करूंगी, लेकिन तुम कुरान पढ़ो। इसलिए कि जब कुरान पढ़ोगी तो अल्लाह की रहमतें हम सब पर नादिल होंगी। अल्लाह कुरान में फरमाता व नुनज़्ज़िलु अलैहि, यही है ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बना के उतारा है और मोमिनों के लिए इसी कुरान को रहमत बना के उतारा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि कुरान की तिलावत किया करो। ना पढ़े हो, लड़का पढ़ा हो तो लड़का से पढ़ लो, बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ लो, लेकिन कुरान पढ़ लो। शर्माओ ना, मसला कभी छोटे से भी पूछ लिया जाता है, शर्म नहीं होनी चाहिए। इल्म जहाँ मिले हासिल कर लो। मदीना में एक मुहद्दिस रहते थे जिनका नाम है हजरत आमश। मदीने में इल्म हदीस पढ़ाते थे। बताओ कितने बड़े मुहद्दिस रहे होंगे। और उनके पास इल्म हदीस पढ़ने वालों में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा भी थे। सुभान अल्लाह, इतने बड़े हैं इमाम। लेकिन एक दिन उनकी बीवी मैया तूतू मैं में हो गई। मुहद्दिस साहब के बीवी से उनसे तूतू मैं में हो गई। जब तूतू मैं में हुई तो हजरत आमश की बीवी ने बोलना छोड़ दिया। आजकल औरतों की फितरत में है, जहाँ कुछ लड़ाई हुई टुन्न पुन्न हुई वह मेहरुए मुँह फुलाए ले बोली है ना, सबसे पहले बोलचाल बंद करत। और मुहद्दिस साहब की बीवी बोलचाल बंद कर ली। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, नहीं बोली। तो एक दिन हजरत मुहद्दिस साहब आमश, उन्होंने बीवी को डरवाने के लिए कहा, सुन, अगर आज अदाने फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब डरवावे खातिर बोल दी इनके, ताकि डरा के बोल दे। अब आहो रहा जली जू के सोचिस आज छुट्टी मिला इनसे। अरे हजरत हो सबके लिए, मेहरुआ के लिए तो मर्दे हो। वो जानी चाह जाता ही का डर बहरहाल नहीं बोली। अभी बेचारे इंतज़ार करें, आधी रात गुजर गई, वो बोली नहीं। अभी सोचे कि या औरत जात या ना समझ होते, आधी रात गुजर गई, सुबह तक न बोली, फजर की अजान हुई तो तलाक पड़ेंगे। तो हजरत आमश मसला पूछने के लिए गए अपने शागिर्द इमाम आदम के पास। सुभान अल्लाह। रात में आजकल अगर कोनो शागिर्द उस्ताद का कुछ बताए दे तो उस्ताद क्या कहें, अबे सारे हमिन पढ़ाए ना, हमिन का तो रास्ता बताओ थे। नहीं कहना चाहिए। हजरत आमश गए अपने शागिर्द इमाम आदम के दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाए रात में। उन्होंने दरवाज़ा खोला, कहा हुजूर इतनी रात में? कहा बेटा एक मसले के लिए आया हूँ। कहा क्या मसला है? कहा बीवी से तू तो मैं भी, तो बीवी ने बोलना छोड़ दिया। 3 दिन गुजर गए, बोली नहीं। तो शाम को मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर तू आज अदाने फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बेटा डरवाने के लिए मैंने कहा, लेकिन आधी रात गुजर गई, बेटा अभी तक वो बोली नहीं है और लगता है नहीं बोलेगी, फजर की अजान होगी, निकाह से निकल जाएगी। बेटा कोई सूरत हो तो बताओ बेटा। तब इमाम आदम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने इमाम आदम को अक्ल अता फरमाया था? समझ।
फरमाते हैं हुजूर जाइए और फजर के वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले आप किसी को खड़ा कर दो कि वो अजान दे। जब वो अजान देगा तो आपकी बीवी समझेगी कि अजान फजर हो रही है, तो समझेगी तलाक पड़ गई, तो आएगी महर वगैरह मांगेगी, कुछ ना कुछ कहेगी, तो वो तलाक से बच जाएगी, क्योंकि वो अजान फजर होगी नहीं। फजर के वक्त जब फजर का वक्त चालू होगा तब अजान होगी, उस अजान को अजान फजर कहा जाएगा। फरमाया वो अजान फजर होगी नहीं और तलाक से बच जाएगी। तो गए बेचारे 1 घंटे बजाय बीवी की मोहब्बत में 2 घंटा पहले शुरू कराए दी, 2 बजे रात के अजान चालू करवाए दी। और जैसे वो अजान पढ़वाए एक आदमी से, वैसे बीवी सुनी तो आई मुस्कुराते हुए, कहा सुनो अब हमारा तुम्हारा मामला साफ हो गया, अजान फजर हो रही है, हमारे हिसाब करिए हमारे मामलात की, मैं अपने मैके जाऊंगी। तो ये बैठे मुस्कियाए, तो गए मुस्की न मारो, मामला ख़त्म है। कहा क्यों? कहा तलाक पड़ गई। कहा कहाँ तलाक पड़ी? कहा देखो अजान फजर हो रही है, तुमने कहा था अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, देखो अजान फजर हो रही है। हजरत आमश कहते हैं कहाँ फजर की अजान हो रही है, अभी फजर के वक्त में 2 घंटा बाकी है, अभी 2 घंटे के बाद फजर का वक्त होगा, तब वो अजान फजर होगी। कहा 2 घंटा बाकी है? कहाँ? काफिर ये अजान कैसी है? कहा होगी कोई अजान, अजान तो जिक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे कह ले, अजान से तो बलाएं टलती हैं। इसीलिए फरमाया जाता है कि अगर रास्ता भूल जाओ, कोई बताने वाला ना हो, तो अजान पढ़ो, अजान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आएंगे, तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक बीवी बच्चा पैदा हो रहा हो, बीवी को तकलीफ हो, बच्चा पैदा ना होता हो, बीवी को परेशानी हो, इस्लाम में है तुम अजान पढ़ो, अजान की बरकत से अल्लाह आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लग जाए अजान पढ़ो, इंशाअल्लाह अजान की बरकत से आग ठंडी हो जाएगी। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात कब्र पे अजान दिलवाते हैं, क्योंकि कब्र भी बड़ी दहशत की जगह है। हुजूर फरमाते हैं अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अब बंदा अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए अजान होती है। हुजूर फरमाते लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। सुभान अल्लाह। तो इसमें तलकीन भी हो जाती, लेकिन कुछ ना समझों को तकलीफ होती है। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि कुरान पढ़ लो, अभी ना पढ़े हो तो पढ़ लो, बीवी पढ़ी हो तो बीवी से भी पढ़ लो, शर्माओ ना, ये बहुत बड़ी दौलत है। एक आदमी रहा है, उसके बीवी पढ़ी लिखी रहा है, रुखसत हो के यही पहली रात रहा है, जब मेहरुआ के कमरे में गवा पहली रात में, तो रसगुल्ला लेके गवा। पहली रात में यही सब लाइन जावा जाते, लेके गवा बड़े रुआब से, वहाँ रखिस पैकेट, सलाम किस, मेहरुआ जवाब दिस। जब भी बैठा तो मेहरुआ कहिस कि कुछ पढ़े वढ़े हो, तब यू सटपटान कहीं यूँ कौन सवाल आएगा, तो कुछ नहीं बोला। फिर मेहरुआ कहिस अरे कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्सा आएगा। पढ़े रहा है नहीं, सोचे से अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे जी। तो कुछ नहीं बोला। दोबारा फिर औरतिया पूछिस कि अरे बताओ ना, अरे कुछ पढ़े वढ़े है कि नहीं है? तो कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे? कहिस काहे? कहीं अब पढ़े जे। बीवी ने कहा न पढ़े हो तो पढ़ लो, तो कहीं अब पढ़े जे, 35 साल के होगी, तुमका कमाए खवाएगी, पढ़े जे अब। तो कहे सुनो, दिन में कमाओ और रात रात हमसे पढ़ लो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के मुझे भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक रात रात में तुमको पढ़ा दूंगी।
तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलनवा अपने मेहरुआ थी पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहे सुनो पढ़ेबे हम, पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने, पढ़ लो। खैर कोई सूरज से पहली रात कट गई। दूसरी रात जब पहुंचा तो फिर भी कहे लाख पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई है रे, पढ़ ले। तो गुस्साएगा। कहे तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी पढ़ा था तो तुम्हारा रखो दांत हम राखा बना। कहीं न बताइए रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब घबरान। कहे सायरे अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे तो कहीं वीजा खरीदी तो कहीं बगदादी कायदा लिए। बड़ा चोंगा रहा है जाने की बगदादी कायदा बगदाद में भी कात है। और अतिया कहे सुन इस सब कहूँ भी कात है रे के नाम है बगदादी, यूँ भी कात है। कहीं अच्छा गवा सुबह दुकान पर पूछिस भैया बगदादी कायदा है? कहीं ना है तो लिहिस। उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरिस, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ कोई देख न ले कि पढ़ाई जाते। बहरहाल आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक हफ्ता भी नहीं लगा कि बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। सुभान अल्लाह। जब पहली किताब ख़त्म भई तब उनके हिम्मत बढ़ी। तब पूछा थे अब कौन किताब ले? कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। सन्नल कुरान लेके आवा, वह दी हफ्तम ख़त्म हो गए। पूछे सब? कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ। बीवी पढ़ावे लाग, 35 साल का जवान था। 2.5 महीना में उसने 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पढ़ेगा तब एक दिन कहे लाग मेहरुआ से कि आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी कहो को हमने सके सहेली में बताओ कि हमारे आदमी पढ़े हैं। हाँ खुदे प्रचार करवावेला। तो रतिया कहे घबराओ ना तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम मैया आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे? कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन मस्जिद में चना पढ़ा जाए, तुम जाए तो दिन चना ना पढ़ो कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े हैं। कही हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला रहा है, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन मस्जिद में यहाँ सय्युम पढ़ा गवा तो गांव वाले पहुँचे, यहो अपन टोपी ओपी लगा के पहुँचा। तो मस्जिद में पहुँचा तो एक तरफ चना पढ़ा जाए एक तरफ कुरान। तो कुरान वाले लंग बढ़ा, अभी के सथेवे बैठे चना पढ़त रहा। तो वो देखें तो पकड़िन कुर्ता कहीं यहार आओ रे यहार, वहार कुरान वाले हैं रे, चना यहार है यहार आओ। वो जानत रहे ना यूँ पढ़े ना हम पढ़े। तो कहे छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। तो सथेवे चौंके कहीं नहीं कब से रे? कहीं ना आज से। छोड़ दीन गवा कुरान शरीफ उठाइस और शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक आयत करके पढ़ने लगा। सथेवे सुनी तो चौंके, लेकिन सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई। उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की और वरक पलटिस तब सथेवे घबराने। तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद किए। तो सथेवे पूछे ना रे तू पढ़े कब है रे? और कहाँ पढ़े रे? जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े? तो कहे घर माँ। कहे इसको पढ़े इसे? तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े? तो कहे घर माँ। और पूछे कि के पास पढ़े रे? तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं ले, घर है घर बक्के। तो सथेवे जान के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े इसे, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत सही है मदरसा में यहाँ गिलास में पानी लेके पूछो कहा बात, कहीं हजरत ने फूंक दो घर में पेट फिरा था। अब बताओ घर में कहूँ पेट होते मेहरबक पेट फिराए था जानो घर में पेट फिरा था। ऐसे ही है कहीं माँ साहब तेने तबीज बनाए तो पूछो कहा बात, कहीं घर में मूड फिरा था। बीवी दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े रे? तो कहा घर माँ। को पढ़ाई से रे? तो कहा घर माँ। तब सथेवे समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब उनके साथियों ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह जैसे मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया,
इलाही ऐसे है नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बेशक। सबसे अच्छी बीवी वो है जो नेक हो। इसलिए लोगों कुरान पढ़ो। कुरान गुमशुदा दौलत है, जहां पाओ हासिल कर लो। तिलावत कुरान करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए लोगों अपनी ज़बान को बचाओ, गाली न बको, झूठी बोलियां न बोलो, किसी के खिलाफ गवाही न दो, झूठी कस्में न खाओ, गाना न गाओ। अगर गुनगुनाने का दिल चाहे तो अपने नबी की नात गुनगुनाया करो, ताकि तुम्हें सवाब भी मिले और सुनने वाला कोई सुने तो समझ जाए कि ये कोई मुसलमान आशिक रसूल जा रहा है। नाते नबी गुनगुनाया करो, ज़बान की हिफाजत करो। ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज लोग कहते हैं कि आज ज़बान दुआ नहीं कबूल होती है। ये जगह गए जलसा में, यहाँ बहुत से लोग खड़े रहे तो हम कहें यहाँ रहो, बैठे हो, काहे खड़े हो यार? तो कहा तेरे मौला साहब का मिलाद फातिहा में कोनो झस नहीं देखा था। तो हम कहा ही काहे हो? कहीं जाओ, दिन 4 मिलाद करा डारा, लेकिन बारिश नहीं भी, हमारे मकई सुखाए गए। बताओ आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? कभी सोचा आपने? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे। उनके मुरीद लोग आए और कहा हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला गरीबी के दिन दूर कर दे। तो बाबा फरीद ने अपने मुरीदों से कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा दिया मुरीदों को, गए बेचा, माला माल हो गया सब। तो जलसम बहुत मेरा आदमी बैठे रहे, एक आदमी देखे तो कहे सरे तो आज पता चला है यार, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। उठा मिलाद से गवा घरे, 12-1 बजत रहा, मेहरुआ जगह इसके उठ रे उठ जा ढीला लेके आ। तो चौकी कहे ढीला का करिए, इन जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और घबराए लाग कि कहा बात के दिमाग तो नहीं खराब हुआ, कहीं कुछ बताइयो। तो कहने रे बाबा फरीद ने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला जल्दी लेके आओ, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा। तब औरतिया के खेत में ही रात में और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाए के लिए हापत कहाँ पर रखे। मर्दबा देखे तो कहे दारे तुझसे हम ढीला कहा रहा है, तू पूरा चिप्पा उठाए ले रही है। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोचिस कि हाँ यार पढ़े बत्ते फिरी बर रखिस आ गया। आँखें बंद की, आँखें बंद के अव्वल आँखें दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस। उसके बाद आँखें खोली तो देखी सो चिप्पा वैसे धरा। तो जाने सोच से कहते कोनो गलती हो गई। तो फिर पढ़िस फूंकिस, फिर देखिस फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गई, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं पूरी रात पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया, फूंक छोड़ते छोड़ते, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीद ने फरमाया था बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। कि अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी गुजर गई, मैंने कभी ज़बान से झूठी बोली नहीं बोली, किसी को गाली नहीं दिया, किसी की गीबत नहीं किया, बुरी बातों से अपनी ज़बान को मैंने बचाया। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वह असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाता है। बेटा तू भी अपनी ज़बान को बचा लो। इसलिए ऐ लोगों ज़बान को बुरी बातों से बचाओ। माँ बहनें सुन रही हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि ज़बान को बुरी बातों से बचाएं। शादी हो, रज जगह की रात आए तो मेरी माँ बहनें गाना न गाएं, बल्कि कुरान पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें और शुक्र अदा करें कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया
और उस औलाद को तूने जवानी अता फरमाई और आज उसके निकाह की सुन्नत अदा करने की तूने तौफीक दिया। इलाही तेरा शुक्र है। और ये कह कर के औरत नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े। लेकिन आजकल देखा जाता है जहाँ रत जगह रात है बोले हैं ढोलक और रात भर गम कही है। और अल्लाह जाने काका बक्का करा था, पूरी रात गुजार देंगे। और कहो कलिमा पढ़ो तो कहें कलिमा याद ही नहीं है। अगर याद करा कहो ला इलाहा तो कहें लिल्ला। ज़बाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। और पूरी रात गम काएंगे, सोने के थाला में जौना परोसे, आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे। अजीब अजीब हाल है हमारी माँ बहनों का। कल की हमारी माँ बहनें थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गोद इस्लामी मदरसा था। बेशक रवायतों में है ना कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। तो कल की औरतें अपने गोद में बच्चे को लेती थी तो दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बेटे आशिके रसूल होते थे और मस्जिद के नमाजी होते थे। अब आजकल की हमारी माँ बहनों ने किरदार बदल दिया। अब तो मोबाइल है, जहाँ लड़का रोए लागे वो मोबाइल खोल के दे दिए हैं, हीरो हीरोइन देखो हम गुमराह हो। और इससे पहले जब मोबाइल नहीं था तब देखा जाता रहा अगर लड़का रोवे लागे तो उठाई बिस्तर पटकत रहा था कि भदर भदर पीटत रहा। कहत रहा सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माथा बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेता है। और थोड़ी कहानी ने इतनी देर तक पीटत रहे कि लड़का डरकर मारे सो जाता है। बड़ी देर तक पीटा कर रहे हैं, कहाँ सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहीं कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त रहा है। बताओ जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहीं कहानी बिलैया कहे। बताओ है? हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा और ये खीर बनाए बनाए रोज कहानी बिलैया खवावत है। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है तो लड़का वली बनी तके जी है मदरसा में कहे मौलाना भैया 2 साल होगा हमरे लड़का का पारा नहीं खत्म भवा। अरे लड़का कैसे पारा खत्म कर दे जब तुम दूसरे सिखाए बैठो। मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता ऐसे बेअदब माँ से बादब बच्चा नहीं। इसलिए गुजारिश है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो। और माँ बहनों से गुजारिश है कि अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से अल्लाह का जिक्र किया करो। वक्त मिले वो बोलियाँ न बोलो जिससे खुदा रूठ जाए। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हो मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। दुनिया में किसी को भूखा देखो, अल्लाह तौफीक दे तो खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि ये देखो कि एक इंसान है भूखा है, इसकी तुम मदद करोगे अल्लाह का बंदा समझ करके तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा क़यामत के दिन तो अल्लाह उससे नज़र रहमत फेर लेगा। हालांकि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन मेरे नबी फरमाते अल्लाह ताला उस बंदे से नज़र रहमत फेर लेगा। तब वो बंदा कहेगा इलाही मैंने तेरी रज़ा के लिए नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं, सदका भी किया है, परवरदिगार तो हमसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा, क्या फरमाएगा कि मैं बीमार था तुम मुझे देखने नहीं आए। तो कह अरे अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बंदे बीमार होते तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था,
अगर तू अब मेरे बंदे को देखने जाता अपने बीमार पड़ोसी को तो मेरी तेरी वहाँ मुलाकात हो जाती। पता चला जब कोई परेशानी में होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए बीमार हो जाए तो इयादत करने जाओ, भूखा हो तो खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत को देखो। अगर इंसानियत है तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। रहम करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। लेकिन आज अफसोस है हम इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाते। हुजूर फरमाते भूखों को खाना खिलाओ। कोई बीमार हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो देखने जाओ। अल्लाह मुसीबत तौफीक दे तो उसकी मुसीबत में सहारा बनो। और वहाँ देखे जाओ तो अच्छी बोली बोलो। हदीस पाक में उम्मे सलमता कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत उम्मे सलमा से रवायत फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता। हुजूर फरमाते जब तुम में का कोई किसी बीमार या किसी मरीज के पास जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोलियां बोले। बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे। हुजूर फरमाते जब तुम दुआ करोगे तो वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हो, तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहेंगे, तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दे को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, रहम कर दे, फरिश्ते आमीन कह देंगे, तुम्हारा भाई बख्श दिया जाएगा। जाया करो, बेरहम न बनो, रहम दिल बनो। बीमारों के पास जाओ, अच्छी बोलियां बोलो। लेकिन आज हम लोग जैते नहीं हैं। अगर जावा जाते तो ये बोली बोला जाता कि और बीमारी बढ़ाए के आवा जाता। जैबो किया जे तो हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये तो खूने नहीं रहेगा। अब बताइए मेरी बोली बोली हो तो बीमार के बीमारी बढ़ी कि घटी है? ये बोलियाँ न बोलो। वो तो वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं कि एक आदमी बीमार रहा है गाँव में तो गाँव भर जाए देखे, और गांव में एक बहिर रहा है, बहिरा नहीं जाए। कहा हम का करे जे बहिर आदमी हम कहीं पे कुछ नहीं गवा, गवा भर जाए। और अलग मर्दी की बीमारी ठीक हो नहीं, सिलसिला चल रहा था बराबर। तो एक दिन बहिरवा सोचिस कि यार सब जात है देखे, हम नहीं जाए थे यार, सोचा थे कि देखो गांव भर आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो सोचन ला हमू चले जाए, हमू कहीं हमका दुश्मनी निगाह से देखे। तो बहिरवो एक दिन निकला अयादत खाते। जब जाए लाग तो रस्तम सोचिस कि हम जाए थे, 3 बात उसे पूछबे, उसके बाद चले गए। पहले नंबर पर पूछबे कि का हाल है हो, तो कहीबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जत्ता कोई परेशान हो और देखे जाओ, पहली मुलाकात में पूछो का हाल है तो यही कहते हाँ ठीक है। उसके बाद जब बैठो तब बताए कि पेट एक दर्द नहीं ठिकात है, बुखार नहीं उतरत है, बताओ। लेकिन पहली मुलाकात में कहते हैं हाँ ठीक है अल्लाह करम। तो बहिरवा सोचिस कि जेबे कहबे का हाल है तो कहीं हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो बीमार लोग अक्सर सेब अनार मौसमी खावा करते हैं, यही सब बताइए तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करबे कि किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये 3 बात पूछ के चले। प्रोग्राम बना के बहिरा हुआ पहुँचा, गवा कहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहे सो। बहिरवा बैठा तो पूछा था कि क्या हाल है भैया, तो परेशान बहुत रहा है, तो कहे मर रहा हूँ और क्या हाल है। तो बहिरवा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह यूँ कहाँ दुश्मन आएगा, हाँ हम कह रहे हैं मर रहा हूँ, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से क्या मतलब? बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही नहीं रहा है। तो गुस्सा में कहे अब क्या खाता हूँ, जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरवा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, या अल्लाह कहाँ के आदमी आए गए। लेकिन बहिर ने फौरन तीसरा सवाल किया कि भाई किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो गुस्सा वहीं कर रहा है। तो कहते अब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कौन आएगा। भैरवा कहा तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे।
उसके बाद चला बहिरा घरे खुश कि हम बीमार को देख कर आए, मेरा पड़ोसी खुश हुआ होगा, लेकिन वो ऐसी बोली बोल के आवा कि बजाय पड़ोसी को खुश करने के नाराज़ करके आया। इसलिए जाओ तो वो बोलियाँ बोलो। हुजूर फरमाते हैं फलियकुल खैरा, अच्छी बोलियाँ बोलो, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। रहम दिल बनो। बहरहाल भूखों को खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। खाना खिलाने वाली वो नेकी है कि कभी बर्बाद नहीं होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत की तरफ चलेंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ चलेंगे, तो दोज़ख में जाने वाले लोग मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि दुनिया में मैंने कोई खिदमत की हो तो आज बदला मांग लें। हदीस पाक में कि एक जहन्नमी जब जन्नती को देखेगा तो कहेगा अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतईतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था, आज तू उसी वज़ू नमाज की बरकत से जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतईतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह तेरे साथ मुझे भी बख्श दे। हुजूर फरमाते उन दोनों जन्नतियों को रहम आएगा। फयशफ़ानी, तो दोनों बारगाह मौला में दोनों के लिए शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअत बारगाह मौला में कबूल हो जाएंगी और वो दोनों दोज़खी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों अल्लाह तौफीक दे तो दुनिया में किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, वज़ू का पानी दे दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती। इसलिए खैर करते रहो, नेकियां करते रहो, खुदा जाने किस नेकी से अल्लाह हमारी तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। लेकिन आज लोग इतने कंजूस हो गए कि खाना के नाम पर तो जान निकलत। कितने देहात की मस्जिदें ऐसी हैं जो इमाम नहीं रुक पाते। जाओ पूछो क्या बात, इमाम का है नहीं है? अरे मौलाना साहब कोई सूरत से तनख्वाह मिल जाता तो गमों वाले खानवा ही नहीं देते। इमाम साहब पठवई हैं कि जाके कह दो आज हमारी दावत है, तो घरा वाला कह दो आज हमका मौका नहीं, आज हम जैसे धान काटे। दूसरे के यहाँ जाइए तो कहीं आज हमका मौका नहीं, हम जैसे पेशी लड़े। एक इमाम और चार चार घर दावत कहलाए हैं। फिर वो इमाम मस्जिद से चला जाए। ऐ लोगों कितने अफसोस की बात है। जब भूखों को खाना खिलाने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन वो दर्जा देगा कि जन्नत पुकारेगी, तो जो मस्जिद और मदरसे के मुदर्रिस को खाना खिलाएगा, जिनसे मदरसा आबाद हो, मस्जिद आबाद हो, अल्लाह उस बंदे से कितना राज़ी होगा। लिहाजा इमामों की खैरियत लिया करो, मदरसे के तलबा मुदर्रिस की खिदमत किया करो। लेकिन आज कुछ है इसे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं कि एक गांव में एक मस्जिद रहा है, मौली साहब पढ़ावत रहा है, गांव भर मौली साहब के तनख्वाह दे, चंदा दे, रमज़ान आवे तो अफ्तारी दें, खाना दें। लेकिन एक घर वो गाँव में ही मेर रहा है कि न इमाम साहब के दहसीरी दे, न चंदा दे, न खाना पूछे, रमज़ान गुजर जाए अफ्तारी तक नहीं पूछे। तो मौलवी जान गई कि गाँव में अगर कोनो दुश्मन है हमारा तो फलानवा है। अलग मर्दी एक दिन मौलवी असीर पढ़ाए टहरत रहे आंगन में मस्जिद के, तो देखिन वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से मिट्टी का कूंडा एक लड़का सर पर रखे और कागज ढके और मस्जिद की तरफ चला। मौलवी देखिन तो सोचिन लागत है आज है कोनो जुगाड़ी के ही है। उके कूंडा उठा के रखिन, कूंडा मिट्टी के बड़े बर्तन को कहते हैं, रखा, कागज हटे, देखिन अरे पूरा कूंडा खीर से भरा।
तब मौलवी चौंके कहीं हाय अल्लाह, रमज़ान गुजर जाते कि घर से अफ्तारी तक नहीं आवत है, अब आज पूरा कूंडा खीर से भर के पठे से। तो मौलवी पूछिन कि आए रे तोरे महतारी का अगर खीरे पठवे रहा है तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़कवा कहीं नाही मौली साहब, अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौवा आवा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके दौड़े कहीं ना रे खीर कुत्ता जूट कह दीस का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन तो उठाए कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से मौलवी लाहौल पढ़िन के लड़कवा डरकन मारे रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटे न भी रोता क्यों है। तो कहते मौलवी साहब यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा फेंक डाले हो, हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लाए, कहीं हाय मतने बदनसीब निकले कि खीर मिले तो कुत्ता जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह वालों, अल्लाह की रजा के लिए भूखों की मदद करो। लेकिन एक बात और सोचो, कुछ बेरहम इस जमाने में ऐसे हैं जो माँ बाप को नहीं पूछते हैं, दूसरों को तो खिला देंगे, मौलाना की दावत ले लेंगे, पीर साहब को बुला के अपनी दौलत लुटाएंगे और माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। ऐ लोगों, ये कितनी बड़ी बेरहमी है। माँ बाप पर रहम करो, अल्लाह से डरो, इनकी खिदमत करो, इनको खिलाओ पिलाओ। अल्लाह ताला फरमाता मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, माँ बाप की खिदमत करता रहेगा, अल्लाह फरमाता है यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा करेगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि वो हिसाब भी नहीं लगा पाएगा। माँ बाप से महरूम रखते हो, पीर साहब के परेशान हो का पीर साहब की दुआ अल्लाह कबूल के लिखा। पीर साहब की दुआ या मौलाना की दुआ गारंटी नहीं कि कबूल करेगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। कि माँ बाप जब औलाद के लिए दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। और पीर साहब के बारे में कहूँ लिखा है कि पीर साहब जो दुआ कह दें कबूल हो जी, मौलाना जो दुआ कह दें कबूल हो जी ना। अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे ना कबूल करे, लेकिन माँ बाप के बारे में मेरे नबी ने गारंटी लिया कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आज हम माँ बाप को छोड़े बैठे हैं। हुजूर के ज़माने में एक साहब ने मिन्नत मानी, या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। हदीस में काम पूरा हो गया तो बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहने लगे इन्नी नदर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, या रसूल अल्लाह बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, मेरी मिन्नत पूरी हो गई। हुजूर फरमाते तो चले जाओ काबा, मक्का चले जाओ, काबा की चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मक्का नहीं जा सकता, तकरीबन 400 किलोमीटर है कुछ कम, ना मैं सवारी से जा सकता ना पैदल जा सकता, मैं मक्का नहीं जा सकता, मैं कैसे अपनी मिन्नत पूरी करूं। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया था, फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकते तो इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी मिन्नत कबूल कर लेगा, जाओ माँ के पैरों को चूम लो। तो वो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरा बचपन था तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ नहीं है कि उनके पैर को चूमूं। तो हुजूर फरमाते अगर तेरी माँ जिंदा नहीं है
फदहब कब्रहा, तो उसकी कब्र पे चला जा, वक़ब्बिल कब्रहा, और उसकी कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम कि मेरी माँ की कब्र कौन है। तो हुज़ूर फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं जानता तो घर चला जा, वख़त्ति ख़त्तन फ़ी बैतिका, और घर में जाकर के एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, माँ बाप को न तरसाओ। जवान भूखों को खाना खिलाने वाले को अल्लाह वो मकाम देगा कि जन्नत पुकारेगी, तो वो खुश नसीब कितना बुलंद होगा जो अपने हक हलाल कमाई अपने माँ बाप को खिलाता रहेगा। भूखे माँ बाप की तरफ तवज्जो करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बस एक दूसरे पर रहम करो, अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। गुजारिश है नमाज़ों की पाबंदी करो। आज नमाज छोड़ करके आप कभी दीनदार नहीं बन सकते। हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी हुजूर फरमाते उसने दीन को ढा दिया। तो हम नमाज छोड़कर दीन को ढाने वालों में शुमार होंगे। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको 5 वक्त नमाजी बना दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बैठे रहें, अगला प्रोग्राम नाज़िम जलसा आपके सामने।